इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व में अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश समझा जाता है। और कल मतलब भारतीय समयानुसार रात में तकरीबन 10:30 बजे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद बिल्कुल अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए जो बाइडेन, जो कि इसके पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके 78 फैसलों को रद्द कर दिया है। और उनके तेवर इस बात से ही पता चल रहे हैं कि उन्होंने रशिया की बर्बादी के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही साथ WHO से अपनी सदस्यता, अपने देश की सदस्यता वापस ले ली। अब आपको बताते चले कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उनकी सदस्यता वापस ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा। आपको बताते चले कि वित्तीय योगदान 18% अमेरिका का था और अमेरिका का वित्तीय योगदान WHO को तत्काल बंद हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया है कि जब कोविड महामारी आई तो WHO उसको नियंत्रित करने के लिए पूरे विश्व में असफल रहा और इसको ही देखते हुए उन्होंने WHO से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है। और इसके साथ ही साथ ब्रिक्स देशों से भी यह कहा है कि अगर उन्होंने अपनी मुद्रा में, मतलब अपनी वित्तीय मुद्रा में व्यापार करने का प्रयास किया तो वो अपने यहां से अगर कोई सामान आयात तो वो लोग करते हैं, अमेरिका से आयात करते हैं, तो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा। और इससे होगा क्या कि इसमें भारत भी है ब्रिक्स देशों में, तो भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको पता चले कि 2023 में पुतिन ने कई देशों से, ब्रिक्स देशों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहा था कि वो उनसे आग्रह किया था कुछ देशों ने कि अपनी मतलब जो उनकी अपने कंट्री की जो मुद्रा है उससे व्यापार का संचालन करें। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप ने बिल्कुल राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद यह कहा है कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर के कंपैरिजन में किसी अन्य मुद्रा का निर्माण करते हैं या किसी अन्य मुद्रा से व्यापार करने का प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। यह भी आपको पता चले कि अमेरिका से सटी हुई है पनामा नहर और पनामा नहर के दोनों साइड में चाइना ने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है। और इसको देखते हुए कई बार ट्रंप ने के बयान आए हैं कि पनामा नहर पे पूरी तरीके से चाइना का संचालन है, लेकिन पनामा कंट्री जो है उसके राष्ट्रपति ने कई बार इस मामलों को खारिज किया है कि नहीं, ये पूरी तरह से उनके नियंत्रण में। आपको पता चले कि पनामा नहर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। पनामा नहर तकरीबन 85 किलोमीटर की नहर है और 90 मीटर चौड़ी है और ये कबीराई सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इससे पूरे विश्व का लगभग 6% व्यापार जहाजों के द्वारा इसमें होता है। और अमेरिका का कहना यह है कि ये एक समझौते के तहत पनामा कंट्री को दिया गया था और ये बेवकूफी थी 1977 में, जिसमें 1999 पे पूरी तरीके से पनामा देश का कब्जा हो गया। लेकिन इस समझौते को वो रद्द करते हैं और वो पनामा नहर दोबारा वापस लेंगे। लेकिन इसके विपरीत जहां ट्रंप के इतने जबरदस्त तेवर हैं, तो पनामा के भी जो राष्ट्रपति हैं राउ मिलियो ने भी इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि वो पनामा नहर पनामा के लोगों की थी, उनके नागरिकों की थी और उनकी ही रहेगी और चाइना इसका संचालन नहीं कर रहा है, इसका उन्होंने खंडन भी किया है। अब बात यह है कि अगर वो विरोध करते हैं और ट्रंप इसको अमेरिका में शामिल करने का प्रयास करते हैं तो इस पे जंग भी छिड़ सकती है। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को वो रोकेंगे और दूसरी तरफ पनामा देश के लिए ऐसी बात करने के बाद युद्ध के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पनामा के राष्ट्रपति ने भी बहुत आक्रामक तेवर दिखाए हैं। आपको बताते चलें कि 78 फैसलों को जो बाइडेन के उन्होंने रद्द किया है और उसके साथ ही साथ जो 2021 में जब ट्रंप की हार हुई थी तो कुछ समर्थकों ने, लगभग 15 समर्थकों ने अमेरिकी संसद के ऊपर हमला किया था और उसमें उन्होंने सारे के सारे 1500 लोगों को माफी भी दे दी गई है। ट्रंप का बड़ा ऐलान रहा है। उन्होंने पुतिन पे आरोप लगाया रशिया की बर्बादी का, यह भी उनका बड़ा स्टेटमेंट आया है। ब्रिक्स देशों पे अपनी किसी अन्य मुद्रा में डॉलर के कंपैरिजन में व्यापार करने पर उन्होंने यह कहा है कि 100% टैरिफ वो लगाएंगे। इससे सामान वहां से जो आयात किया जाता है तो वो महंगा हो जाएगा।
और साथ ही साथ पनामा नहर को अपने कब्जे में लेने की उन्होंने बात कही है। और आपको बताएं मैक्सिको बॉर्डर पूरी तरीके से सील हो गया है। मैक्सिको बॉर्डर से लगभग 15 लाख अप्रवासी भारतीय वहां से घुसपैठ कर रखी है और उनके सर्चिंग का भी अभियान चल रहा है, लेकिन उन्होंने इसको पूरी तरीके से सील कर दिया है। और उन्होंने यह भी उनकी प्लानिंग में है कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको भी यहां से निकाला जाएगा और इस पे भी वो कड़ा एक्शन लेंगे। और उन्होंने कहा कि किसी अपने देश की सेना को किसी और देश की लड़ाई के लिए वो उपयोग नहीं करेंगे। अपने देशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा उनके लिए पूर्ण रूप से रहने वाली है प्राथमिकता। और उन्होंने चीन के ऊपर भी कड़ा रुख अपनाया है। अब देखना यह है कि ट्रंप के इस तरीके के जबरदस्त स्टेटमेंट्स और जबरदस्त जो उन्होंने 78 फैसले रद्द किए हैं, जैसे कि उन्होंने आपका पेरिस जलवायु समझौता भी उन्होंने समाप्त कर दिया है, इसका क्या विश्व की राजनीति पर असर पड़ेगा? क्या ये विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से रोकेगी ये सारी बातें, या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगी? अब आपको समझाते हैं। देखिए, पनामा नहर को आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये पनामा नहर है और ये लगभग तकरीबन 85 किलोमीटर लंबी है और 90 मीटर ये चौड़ी नहर है। और इससे पूरे विश्व का 6% व्यापार यहाँ से होता है, मतलब काफी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। अमेरिका का यह भी आरोप है कि अमेरिकी जहाजों पे एक लंबा टैरिफ उपयोग में लगाया जाता है पनामा के द्वारा, और या जो इसका संचालन कर रहे हैं इनडायरेक्ट पे उन्होंने चाइना की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा इसका पूरी तरीके से कब्जा लेगा अमेरिका। और इसके बाद विवाद वहां पे हो गया है उत्पन्न। बड़ी बात ये होगी कि पनामा शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा दे देता है या चाइना पनामा के सपोर्ट में आकर के अमेरिका का विरोध करता है, तो ये एक बड़ी वार के रूप में तब्दील होने की संभावनाएं समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आता है, लेकिन मामला काफी संवेदनशील बना हुआ है पनामा नहर को लेकर के। और भी जो डिसीजंस ट्रंप ने लिए हैं, जो ऐलान किए हैं, वो अपने आप में काफी बड़े दिखाई पड़ रहे हैं और जिनके काफी बड़े रिजल्ट्स भी आने की पूरी संभावना है।